बड़ी खबर के साथ लखनऊ से बड़ी जानकारी। आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे सीएम। कूच बिहार के माथा भांगा में आज 12 बजे जनसभा का आयोजन है और इसी के साथ ही जलपाईगुड़ी में करीब 1:20 पर जनसभा को संबोधित करेंगे। बांकुरा में शाम 4:15 पर रोड शो का आयोजन है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की बता दें आपको। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव जिसके मद्देनजर बीजेपी लगातार देख रही है किस तरह से जनता को संबोधित करना है, कहां से कितने वोटर्स को साधना है। इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का अहम दौरा, जहां पर वो अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोटर्स को साधते हुए नजर आएंगे। बड़ी जानकारी बता दें आपको, पश्चिम बंगाल के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी और कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। और इसी के साथ ही कूच बिहार के माथा भांगा में आज 12 बजे सीएम की जनसभा है। जलपाईगुड़ी में 1:20 पर जनसभा और बांकुरा में शाम 4:15 पर रोड शो का आयोजन है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, पश्चिम बंगाल के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पर वो जनसभा संबोधित करते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ का रोड शो भी है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अनूप कुमार सिंह जुड़ चुके हैं। अनूप, सीएम योगी का दौरा कई मायनों में अहम है, क्या कुछ समझा जाए, क्या कुछ संदेश आज देंगे सीएम? हाँ बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। 3 जनसभाओं को वहां पर संबोधित करेंगे और भारतीय जनता पार्टी जब भी बाहरी राज्यों में चुनाव होता है तो केंद्रीय नेतृत्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारक के रूप में वहां पर भेजती है। और पिछले दिनों जिस तरीके से पिछले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को लाभ भी मिला है, यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब अन्य राज्यों में भी चुनाव होता है तो वहां पर स्टार प्रचारक के रूप में जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगते हैं। वहां पर एक बड़ी भीड़ वहां पर इकट्ठा होती है और भीड़ वोटर में तब्दील भी हो जाती है। और आज पश्चिम बंगाल की धरती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे, रोड शो निकाला जाएगा। आप समझिए कि पिछले जब दौरे पर थे, पिछले चुनावी दौरे पर पश्चिम बंगाल के थे, तो वहां पर उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, कानून व्यवस्था की बात करें और वहां के जो काली माता है पश्चिम बंगाल की, जो काफी प्रसिद्ध मंदिर है, तमाम जो भक्त उनको मानने वाले लोग हैं, उनका जिक्र किया था। भगवान राम के मंदिर का जिक्र किया था और ये भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी गाय को बचाती है, गाय को संरक्षित करती, यही उद्देश्य है। यानी कहीं न कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सनातन की पिच पे पश्चिम बंगाल में वहां पर खेलते हैं और लोगों को बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो किस तरीके से वहां का अनुशासन होगा, वहां के अनुशासन के साथ साथ किस तरीके से पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार है वो कैसे खत्म किया जाएगा, जो भाजपा शासित राज्य है उनमें किस तरीके से खुशहाली है। उत्तर प्रदेश एक मॉडल के रूप में उभर के आया है। 2014 के पहले गुजरात को एक मॉडल के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने पेश किया था और देश में सरकार बन गई थी। उत्तर प्रदेश कहीं न कहीं आज एक सभी राज्यों में बेहतर तरीके से कानून व्यवस्था यहाँ की बेहतर है। केंद्र सरकार की तमाम ऐसी परियोजनाएं हैं जिसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। यहाँ की जो अर्थव्यवस्था लगातार बूस्टअप कर रही है, कह सकते हैं कि लगातार बढ़ रही है। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सपना भी है कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी उत्तर प्रदेश की हो, 2047 तक उत्तर प्रदेश विकसित हो, देश विकसित हो। और इसी संकल्प के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश भी कर रही है और जन जन तक ये सब बातें भी पहुंचा रही है और सरकार की योजनाएं भी लगातार पहुंचा रही। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पश्चिम बंगाल का दौरा है, काफी अहम होगा। उस समय रोड शो के साथ साथ जो जनसभाएं होंगी उसमें कितनी भीड़ इकट्ठा हो पाएगी। आमतौर पर देखा जाता है कि जब सीएम योगी आदित्यनाथ कहीं पर भी चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं तो भीड़ की तो कमी नहीं होती है, लेकिन खास फोकस मुझे लगता है कानून व्यवस्था पर रहने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की कई सारी नजीर हैं जो दी जाती है। और इसी के साथ ही केंद्र सरकार से जो भी मंत्री गए हैं या फिर खुद यूपी से कोई भी मंत्री गए, तो जो मेन फोकस है वो कानून व्यवस्था को लेकर ही आज मुझे लगता है संदेश देने वाले हैं सीएम। बिल्कुल, कानून व्यवस्था पर बोल सकते हैं। कल नारी शक्ति बंधन अधिनियम का संशोधन था, उसको वो पास नहीं हो पाया है, इस पर भी बोल सकते हैं। उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के साथ साथ पश्चिम बंगाल की जो जनता है वहां पर किस तरीके से वहां पर भ्रष्टाचार
को लेकर भी बोल सकते हैं, नौकरियों बेरोजगारी को लेकर बोल सकते हैं। ऐसे तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल की जनता के पास संबोधित करेंगे जनता को, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने की अपील भी करेंगे। और वहां पर रोड शो निकलेगा तो निश्चित रूप से वो भीड़ जो देखने लायक होगी, और किस तरीके से वहां पर लोग जुटते हैं और वो जो लोग जुटते हैं वो वोटर में तब्दील हो पाती है नहीं, फिलहाल ये चुनावी परिणाम ही बताएंगे। लेकिन पिछले चुनाव परिणाम जिस तरीके से आए हैं, जहां जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां पर दौरे किए हैं, जहां जनसभाएं की हैं, वहां पर एक भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली है, जीत भी मिली है, और कहीं न कहीं माहौल को बदला है। और यही वजह है कि माहौल को बदलने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज फिर से पश्चिम बंगाल के चुनावी दौरे पर हैं। बिल्कुल अनूप, सीएम योगी पश्चिम बंगाल के दौरे पर है और इसी पर सबकी नजर है कि आखिर सीएम योगी आज किस तरह से निशाना साधने वाले हैं बंगाल सरकार पर और क्या कुछ संदेश देने वाले हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो सीएम योगी का आज पश्चिम बंगाल दौरा, जहां पर वो कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे और इसी के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ एनडीए के समर्थन में वोटर्स को साधते हुए नजर आएंगे।